हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर कंसंट्रेशन टर्म में हमने कुछ पहले बात जो की थी वो प्योर सब्सटेंस की मोलरिटी की थी, और फिर मिक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे थे, जिसमें मैंने मेनली आपको ये बताया था कि जब भी आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, मिक्सअप करने के बाद और पहले न मोल्स अगर हैं तो मोल्स चेंज नहीं होंगे, मोल्स जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। किसी सब्सटेंस का वहाँ जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। हाँ, इसके अंदर आप एक जरूर ऐड कर सकते हो कि हम मान रहे हैं कि वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए भी थे, एक दो क्वेश्चंस हमने किए भी थे। वहीं पर उसी सीक्वेंस में हम एक और क्वेश्चन करें, थोड़ी प्रैक्टिस में आपको यहाँ पर और करवा रहा हूँ। तो लिखिए क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। HCl का सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है, यहाँ परसेंटेज W/V दे रखा है, यहाँ परसेंटेज W/W दे रखा है। ये 1000 ग्राम सॉल्यूशन यहाँ पर यूज किया है, और यहाँ पर सॉल्यूशन कितना यूज किया हमने, 2 लीटर। और फाइनली क्या बताना है, परसेंटेज W/W ऑफ HCl की परसेंटेज W/W में क्या होगा। कुछ नहीं, यहाँ W/V दे रखा है, W/W निकालना है, W/W है, लेकिन साथ में इसकी डेंसिटी भी गिवन है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, अभी करना आपको, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। आई एम वॉचिंग यू।
देख रहा हूं मैं सबको। अरे बहुतों ने क्वेश्चन ही नहीं लिखा अभी तक इतनी देर में। ठीक है ना, मुझे सब दिख गया ना। लिखो, अब लिखो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो। बैठे हुए थे कि सर अभी सॉल्व तो करेंगे, तब कर ही लेंगे, है ना। पता क्या करना पड़ेगा थोड़े टाइम के बाद, हम हर एक के कमरे में जहाँ बैठ के पढ़ते ना वहाँ एक कैमरा फिट करवाना पड़ेगा। क्या कहते हो? यू आर बीइंग वॉच्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से हो चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला होगा। आप में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे सर आप क्यों रुके हो, हम पॉज भी कर देंगे। हो सकता है ऐसा भी, लेकिन फिर भी मैं रुका हूं ताकि आप करो बिना पॉज किए हुए। आंसर्स बता देता हूं। इसका आंसर 150/4, इसका आंसर 124 और इसका आंसर 3.6।
कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज W/W निकालना है तो सॉल्यूशन का मास निकालना होगा। ये 1000 ग्राम है, ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। यहाँ 2 लीटर है जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.5, तो यहाँ से सॉल्यूशन का कितना मास आ रहा है 3000 ग्राम। 2 लीटर इंटू 1.5 तो 3000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितना हो गया 4000 ग्राम। मान लेते हैं परसेंटेज W/W यहाँ पर कितना है x। तो अब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब 100 ग्राम में 50 ग्राम, राइट। 100 ग्राम में 50 ग्राम, तो 1 में कितना होगा 50/100, तो 1000 में कितना होगा इंटू 1000, यानी यहां से कितना आ गया 500 ग्राम HCl दिख रहा है। यहां पर कितना आ गया 500 ग्राम HCl। यूनिटी लगाई कुछ नहीं, 100 ग्राम में 50 ग्राम, तो 1 में 50/100, तो 1000 में इतना। यहाँ पर भी आप यूनिटरी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म्स में तो मास से मतलब नहीं है। वॉल्यूम यानी 100 ml में 50 ग्राम, फिर से यूनिटरी 100 ml में 50 ग्राम, तो 50/100 ml है कितना हमारे पास 2000 ml। ये कितना हो गया, तो 50 इंटू 2000 कितना हो गया 1000 ग्राम। तो यहाँ पर HCl कितना है 1000 ग्राम, राइट। यहाँ पर HCl 1000 ग्राम और यहाँ पर कितना है 500 ग्राम, तो टोटल HCl कितना हो गया हमारे पास 1500 ग्राम। 1500 ग्राम HCl कितने ग्राम में 4000, तो 1500 ग्राम 4000 में ग्राम में, तो 100 ग्राम में कितना होगा वही x हो जाएगा आपका। फिर से सॉल्व कर लो, 150/4 ये आपका हो गया। कुछ नहीं किया, मास HCl का इक्वेट कर रहा हूं। अगर आपको यहाँ पर इक्वेशन बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। ये 1000 ग्राम HCl, यहाँ पर कितना 500 ग्राम, और इधर 100 ग्राम में x ग्राम, तो 4000 ग्राम 100 ग्राम में x ग्राम, तो 1 में 100 x/100 इंटू 4000। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ नहीं लिखा है तो पॉज करके बाद में लिख लेना वापस से वीडियो। सेकंड पार्ट पर आ रहा हूँ मैं। 150 किलोग्राम ppm में, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पर H2SO4 का मास निकालो, तो 10⁶ ग्राम में 200 ग्राम। अच्छा 100 किलोग्राम कितना हो गया 10⁵ ग्राम। 100 किलोग्राम 10⁵ ग्राम, तो यूनिटी लगाऊंगा 10⁶ ग्राम में 200 ग्राम, राइट। लिख देता हूँ 10⁶ ग्राम में कितना 200 ग्राम, तो 10⁵ ग्राम में कितना होगा 200 डिवाइडेड बाय 10⁶ इंटू 10⁵। सिमिलरली यहाँ पर 80 ppm मतलब 10⁶ ग्राम में 80 ग्राम, तो 1.5 इंटू 10⁵ में इतना होगा इक्वल्स टू ppm में मान लेते हैं यहाँ पर x है, तो x ग्राम कितने में 10⁶ में, तो टोटल यहाँ पर सॉल्यूशन कितना हो गया 2.5। इन दोनों को 250 किलोग्राम मतलब 2.5 इंटू 10⁵। x के लिए सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। देन थर्ड पार्ट, यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम होती है मोललिटी दे रखी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मोललिटी दे रखी है। मोललिटी का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम अगर 1000 ग्राम सॉल्वेंट अगर है, देन इसके अंदर 4 मोल्स किसके होंगे NaOH के। 4 मोल्स NaOH यानी कितने ग्राम 160 ग्राम।
तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 116 ग्राम सॉल्यूशन अगर है तो उसके अंदर NaOH कितने ग्राम है 4 मोल्स यानी 160 ग्राम। हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 2320 यानी जस्ट इसका डबल यानी NaOH भी जस्ट इसका डबल यानी NaOH कितने ग्राम हो गया 320 ग्राम। तो यहाँ पर कह सकते हो कि राइट नाउ ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है इसमें 2000 ग्राम तो सॉल्वेंट है जिसे हम क्या ले सकते हैं वाटर और प्लस 320 ग्राम NaOH है। ये यहाँ पर अलग अलग कर लिया मैंने सॉल्व वाटर और ये सिमिलरली यहाँ पर भी आपको यही स्टेप्स करनी होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 500 ग्राम वाटर है और 40 ग्राम NaOH है और अब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो तो अल्टीमेटली कह सकते हो यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा 2500 ग्राम सॉल्वेंट और NaOH कितना हो गया 320 प्लस 40 तो NaOH कितना हो गया 360 ग्राम यानी मोल्स कितने हो गए NaOH के 9 मोल्स। अब आप यहाँ पर मोलरिटी निकाल लो। मोलरिटी क्या हो जाएगी 9 मोल्स कितने ग्राम में 2500 इंटू 1000 ये आंसर। वाटर का मास NaOH का मास, वाटर का मास NaOH का, वाटर क्या है सॉल्वेंट। यहाँ NaOH का मास भी पता चल गया, वाटर का मास भी पता चल गया। अब वापस से क्या निकालो यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला, सीधी सी बात, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा और एक दो सिंपल से क्वेश्चंस है, आई थिंक इससे ज़्यादा आसान है, कुछ उसमें है नहीं। HF की मोलरिटी क्या होगी, यहाँ मोलरिटी दे रखी है HF, ये केवल हम वाटर मिक्स कर रहे हैं, ये भी सॉल्यूशन जो है वाटर में ही है, एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ वाटर मिक्स कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर इसकी मोलरिटी बतानी। अभी तक क्या था, मैं दोनों सॉल्यूशन, ये भी HF था, ये भी HF था, इस तरह के थे, यहाँ पर लेकिन एक HF है और एक सिंपली वाटर है, मतलब यहाँ पर कोई HF नहीं है। आपको मोलरिटी बतानी है तो कह सकते हो आसान है, यहां से HF के मोल्स निकालूंगा तो 1m इंटू वी, लेकिन यहां पर तो HF है ही नहीं, 0। यहां पर मोलरिटी मान लेते हैं x, हाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 लीटर प्लस 4 लीटर 5। ये मोलरिटी आ गई कितनी, m इंटू वी की वैल्यू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5x। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सीधा सीधा, यानी मोलरिटी जो है वॉल्यूम 1 लीटर से कितना हो गया 5 लीटर, वॉल्यूम 5 टाइम्स बढ़ गया तो जो मोलरिटी है, क्योंकि मोल्स तो नहीं बढ़े, मोल्स तो जितने यहां थे उतने ही थे, तो मोल्स तो अभी भी उतने ही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया तो जिस फैक्टर से वॉल्यूम बढ़ गया मोलरिटी उस फैक्टर से कम हो गई। वॉल्यूम 5 के फैक्टर से बढ़ गया तो मोलरिटी 5 के फैक्टर से कम होगी। इसे हम कहते हैं डाइल्यूट करना, समथिंग लाइक दैट। इसे आप यूं भी कह सकते हो, अगर 1 लीटर में मैं 9 लीटर मिलाता तो वॉल्यूम कितना हो जाता फाइनली 10 लीटर। तो वॉल्यूम 9 टाइम्स नहीं, 1 से 10 लीटर हुआ है तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हुआ 10 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन 10 टाइम्स कम हो जाएगी। यानी यहाँ 4 और अगर ये 9 लीटर होता तो फाइनली आंसर क्या होता हमारा 0.4, राइट। तो बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि वॉल्यूम लिख देता हूं वापस, अगर आपको लग रहा हो कि सर ने क्या बोल दिया, 4m HF 1 लीटर, यहां पर 9 लीटर वाटर मिक्स कर दिया
तो अब आपको यहाँ बताना है, तो वॉल्यूम डेफिनेटली दिख रहा है आपको कितने लीटर हो जाएगा, 10 लीटर, 1 से 10 लीटर, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ मोलरिटी 0.4 m हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? अगर आप स्टेप्स में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 × 4, यहाँ से 0, यहाँ पर मोलरिटी x × 10। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। डाइल्यूट करना वो आप कर सकते हो। अभी भी मैंने आसान लिया क्योंकि ये 1 लीटर है तो इसीलिए थोड़ा बोलने में आसान है, अदरवाइज 2 लीटर 3 लीटर है तो कोई नहीं, आप इस तरह से स्टेप्स करोगे तब तो आसानी से वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर ये HCF और इनकी बात थी। कुछ एक और केस लेते हैं, आयनिक कंपाउंड जैसे 2M NaCl, इसका 2 लीटर मिक्स कर रहे हैं प्लस 3 लीटर, लेट्स से 3 लीटर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1M मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको मिक्स कर रहे हैं। अब ये क्या है, NaCl और ये सब आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी NaCl Na+ अलग होगा, Cl आयन अलग होगा, यहाँ पर भी मैग्नीशियम अलग होगा, Cl आयन अलग होंगे। ठीक है, वो तो एक साथ दिख रहे हो। अगर मैं यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ, 2M NaCl लिखा हुआ है मतलब 2M Na+ और 2M Cl आयन, 1M MgCl2 लिखा हुआ है यानी 1M मैग्नीशियम आयन और 2M Cl आयन। तो यहाँ पर अब मैं पूछ रहा हूँ Na+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैग्नीशियम +2 की कंसंट्रेशन क्या होगी और Cl आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, अब आपको जब Na+ के लिए देखना है तो यहां से Na+ आयन आएंगे, यहां से नहीं आएंगे, यहां पर आपको निकालना है। तो कोई कैसे करोगे, यहां से Na+ की कंसंट्रेशन 2M, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, Na+ की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, क्या यहां से Na+ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो यहां पर Na+ की कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 लीटर, यानी 4/5 आंसर हो जाएगा आपका। ये किसके लिए इक्वेशन बनाई हमने, Na+ के लिए। अगर मुझे मैग्नीशियम के लिए इक्वेशन बनानी है तो यहां से मैग्नीशियम आयन 0, यहां से 1 × 3, 1 × 3 इक्वल्स टू मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन × 5। हाँ, लेकिन अगर यही Cl आयन की इक्वेशन बनाओगे तो यहां से Cl आयन कितने आ जाएंगे, 2 × 2 जो Na+ आयन है, यहां से 3, 1 × 2 यानी 2 × 3, 6 + 4 10, यानी निकाल सकते हो। जो भी आंसर आ रहे हैं वो आप निकाल सकते हो। बहुत बेसिक से हर एक तरह का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, हर एक तरह का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम जंप कर रहे हैं, छोटी से छोटी बात जो है वो आपको बताई जा रही है। केवल आपको कैलकुलेट करना फास्ट आना चाहिए। एक बार मैंने बता दिया कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से मोल्स आते हैं, तो वो आपको बस याद रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये यहाँ पर मोल्स निकाल लिए, ये थोड़ा फास्ट आना। जो चीज़ हम एक बार कर चुके हैं, अब वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि जो चीज़ मैं एक बार आपको बता चुका हूँ उसकी आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि अब क्या होता है, मैं खट से लिख देता हूँ 2 × 2, आपको सोचना पड़ता है, टाइम लगता है, और वो जब तक नहीं समझ में आए तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब वो जितना जल्दी आपको क्लिक होगा आप भी मेरे साथ बढ़ते जाओगे, लेकिन वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप में से अगर जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली उनको लग रहा होगा कि हाँ सर आप सही, बट जिनको प्रैक्टिस नहीं की वो यहीं पर अटके पड़ेंगे। ये क्या लिख दिया 2 × 2, ये क्या लिख दिया मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, जो कि क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, मोल्स, इनिशियल मोल्स इक्वल्स टू फाइनल मोल्स, जो कि हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पर एक सा अभी तक क्या हो रहा था, या तो HCl था या H2SO4 था, यहाँ पर Na+ भी है, मैग्नीशियम आयन भी है, Cl आयन है, सबके लिए अलग अलग इक्वेशन बना दी, सबके लिए अलग अलग बना दी। ऑब्वियसली मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन निकालने में Cl आयन का कोई रोल ही नहीं है, वो अलग है, ये अलग। चलो, आप लोग सोच रहे थे एक क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते, 2M, ज्यादातर मोलरिटी पर ही आते हैं इसीलिए मोलरिटी में यूज कर रहा हूं, 2M HCl प्लस 1 लीटर 3M H2SO4, ये H+ और Cl आयन में टूटेगा, ये भी H+ और सल्फेट आयन में टूटेगा। यहाँ पर आपको H+ की कंसंट्रेशन बतानी है और Cl आयन की बतानी है और सल्फेट आयन की बतानी है।
H प्लस आयन यहाँ से भी आएंगे, H प्लस आयन यहाँ से भी आएंगे। इक्वेशन H प्लस के लिए बना है, H प्लस की तो 2 इंटू 2, यहाँ से 3 इंटू 2 6 और 1 लीटर H इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम 2 प्लस 1 4 लीटर हो जाएगा, 4 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू 4। Cl आयन के लिए 2 इंटू 2 प्लस 0 Cl आयन इंटू 4। सल्फेट आयन के लिए 0 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू सल्फेट आयन इंटू 4। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा मिक्सअप करने पर अगर रिएक्शन हो रही हो? अभी तक जितने भी केसेस हमने लिए हैं कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्शन अगर हो रही है तो क्या होगा? और रिएक्शन के अंदर भी देखिए NaCl प्लस KCl रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन का मतलब कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा हो, प्रेसिपिटेट बन रहा है। जैसे एग्जांपल लिया जा सकता है यहाँ पर 2m NaCl 2 लीटर प्लस 3 लीटर 1m AgNO3 कौन कौन से आयन थे? Na प्लस, Cl आयन, Ag प्लस आयन और नाइट्रेट। अब यहां पर मैं आपको बताऊं क्या होता है। यहां पर ये NaCl और AgNO3 हम कहते हैं कि NaCl, देखिए ये आप लिखते हो यहाँ पर NaCl है। जितने भी आयनिक कंपाउंड है अगर ये सॉल्यूशन में था Na प्लस अलग है, Cl आयन अलग है, ठीक है, आप एक साथ लिख देते हो क्योंकि अलग अलग कौन लिखे। सिमिलरली AgNO3 एक्वस। और अब होता क्या, हम कहते हैं हाँ ये रिएक्ट करेंगे, और बहुत बार हम क्या करते हैं रिएक्ट करके, जैसे यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं AgCl एक तो और NaNO3। लेकिन यहाँ पर एक तो ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, AgCl AgBr, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, AgCl AgBr AgI ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं मतलब ये सॉल्यूशन में से बाहर निकल गए। Ag प्लस और Cl आयन कंबाइन होकर सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल गए। अब ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो NaNO3 है ये तो अभी भी सॉल्यूशन में है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो Na प्लस और नाइट्रेट आयन की कोई रिएक्शन नहीं हुई है। Na प्लस और नाइट्रेट आयन की कोई रिएक्शन नहीं हुई। जैसे यहाँ पर HCl और H2SO4 मिक्स किया, जैसे सल्फेट है, हाँ Cl आयन पहले भी थे, Cl यहाँ पर भी है, उसी तरह से Na प्लस आयन यहाँ पर भी थे, और Na प्लस आयन मिक्सअप करने के बाद यहाँ पर जो थे वो यहाँ पर भी है। यहाँ पर जितने मोल्स थे Na प्लस के यहाँ पर भी उतने ही मोल्स है, क्योंकि Na प्लस आयन किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। बहुतों को लगता है नहीं सर NaNO3 बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि NaNO3 भी यहाँ पर Na प्लस अलग होंगे, नाइट्रेट आयन अलग होंगे। सही में देखा जाए तो यहाँ रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? Cl आयन और Ag प्लस आयन। ये रिएक्ट कंबाइन होके AgCl बना रहे हैं और उसका क्या बन रहा है?
प्रेसिपिटेट बन रहा है। यानी यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Na+, ये सब में आगे Cl आयन, इसको तोड़ सकते हो Ag+, नाइट्रेट आयन AgCl। हाँ, यहाँ मैं इसको अलग अलग नहीं लिखूंगा, ये अलग अलग नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं इसको PPT और यहाँ पर मैं इसको Na+ और नाइट्रेट आयन। और आपको लग रहा है कि सर फिर तो इनको और इसको यहाँ पर काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो यही रिएक्ट कर रहे हैं। यानी आप ये बोल रहे हो NaCl और AgNO3 रिएक्ट कर रहे हैं, सही में तो आप ये बोलो कि NaCl आयन और Ag+ आयन रिएक्ट कर रहे हैं, और वो क्या बना रहे हैं, AgCl। Na+ की किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब आप मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है Na+ के लिए, तो Na+ की कंसंट्रेशन तो चेंज होगी। गॉट इट? तो यहां पर अब Na+ की तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो Na+ के कितने मोल्स थे, 2 × 2। यहां पर Na+ था ही नहीं, हटा दो। यहां पर Na+ की कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर + 3 लीटर 5 लीटर। इसी तरह से आप नाइट्रेट आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, 0 + 3, 1 × 3 = नाइट्रेट आयन × 5। हाँ, अब यहां पर बात आती है Ag+ और Cl आयन की, Ag+ और Cl आयन की। तो यहां पर सिंस ये रिएक्ट कर रहे हैं Ag+ और Cl आयन, तो इसके जितने मोल्स यहां होंगे उतने यहां नहीं होंगे, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ ये केवल सॉल्यूशन है, प्रेसिपिटेट आउट हो गए वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन बचा हुआ है, सॉल्यूशन में से प्रेसिपिटेट कौन हो रहा है। तो Cl आयन के कितने मोल्स है, 4 मोल्स। Ag+ आयन के कितने मोल्स है, 3 मोल्स। ये रिएक्ट कर जाएंगे तो ये लिमिटिंग है 0, इसके कितने मोल बचेंगे, 1 मोल, और इसके 3 मोल बनेंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन में से बाहर निकल चुके होंगे। तो सॉल्यूशन में अब कोई Ag+ आयन नहीं है, 0। सॉल्यूशन में Ag+ आयन नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन में Cl आयन जरूर है, लेकिन यहाँ से क्या आएंगे, ये मोल्स है, कंसंट्रेशन। अब 1 मोल की कंसंट्रेशन निकालनी होगी, तो Cl आयन के मोल्स कितने हैं, 1। कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितने लीटर हो गया, 5 लीटर। ये Cl आयन की कंसंट्रेशन होगी, लीटर में है इसीलिए मल्टीप्लाई 1/5। ये Cl आयन का आंसर होगा। तो यहां पर आप कह सकते हो यस, आपको पता होना चाहिए कि कौन रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसका पीपीटी बनता है। मैं पहले भी आई थिंक बता चुका हूँ, AgCl, AgBr, ज़्यादातर सिल्वर के AgI, ये सब प्रेसिपिटेट होते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप और देखना चाहते हो, मोस्टली सल्फाइड, PbS, ये भी लेड सल्फाइड, और भी ज़्यादातर सल्फाइड जो है वो पीपीटी बनाते हैं। बेरियम सल्फेट, ये स्पेशली एक याद रखना, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके पीपीटी बनते हैं। आगे और पढ़ोगे आप, ऐसा नहीं, इनऑर्गेनिक में धीरे धीरे। अभी के लिए इतने काफ़ी है, अभी के लिए। और जैसे जैसे आपको पता चलते जाए आप याद करते जाओ। ऐसा नहीं कि सर बस यही, ऐसा नहीं बोला, और भी होंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे पता चलते जाएंगे आप याद करते जाना। बट राइट नाउ तो इनसे आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए अभी उस पार्ट पर ज़्यादा नहीं सोचना है, अभी इस वाले पार्ट पर आपको ज़्यादा सोचना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। राइट? तो रिएक्शन होने पर ये थोड़ा अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, 4 मोल्स, इसके 3 मोल्स, तो सीधा सीधा 1 मोल बच गया। वॉल्यूम कितना हो गया, 5 लीटर, तो इसका 1 मोल बचा हुआ, तो 1/5। Ag+ आयन लिमिटिंग है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूं।
रिएक्शन होगी किसके बीच में, बेरियम और सल्फेट। तो मैं यहाँ पर अब केवल बेरियम और सल्फेट आयन की ही रिएक्शन लिख रहा हूँ। क्या बनेगा, BaSO4, पूरी लिख ही नहीं रहा हूँ, इनका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसके कितने मोल्स है 4, इसके कितने हैं 3, 0, 1, ये तो 3 मोल्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, उससे कोई मतलब। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन में बेरियम आयन कितने 1, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन 0, बेरियम आयन 1 डिवाइडेड बाय 5। बाकी के लिए Cl आयन यहाँ पर 4 इंटू यानी 2 इंटू 2 4 और 2 8 मोल Cl आयन के यहाँ से आते हैं। तो या तो आप 8 + 0 करके भी लिख सकते हो, या 8 मोल Cl आयन है। वॉल्यूम कितना हो गया 5 लीटर पर लीटर, कितने मोल्स है तो 8/5। Na+2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब यहीं पर एक छोटा सा पार्ट और इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, एक और पार्ट में ऐड कर रहा हूं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये? एक्चुअली अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि अगर ये 2 लीटर कोई सॉल्यूशन है और ये 3 लीटर सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो सीधा सीधा हमने कह दिया कि ये सॉल्यूशन कितने लीटर होगा 5 लीटर, 2 + 3 5 लीटर। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो, इसका 2 लीटर है, इसका 3 लीटर, तो ये एग्जैक्टली 5 लीटर नहीं होता है। ये एग्जैक्टली 5 लीटर नहीं होता है, वो ज़्यादातर कम हो जाता है या कभी कभी बढ़ भी जाता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि जो ये सब सॉल्यूशन या जो आप मिक्सिंग कर रहे हो, ये मिक्सिंग जो हम कर रहे हैं, ये सब्सटेंस कौन से हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर इसमें और इस दोनों में जो भी सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ये प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ये कोई सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, तो अगर इन जिनको आप मिक्स कर रहे हो, ये उनके अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि मिक्सिंग करने के बाद अगर अट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि वॉल्यूम यहाँ पर 5 लीटर से कम हो। बट अगर मिक्सअप करने के बाद वो जो सब्सटेंस जिन्हें आप मिक्स कर रहे हो वो एक दूसरे को इतने अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हो सकता है 5 लीटर से और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि वॉल्यूम 5 लीटर ही हो, ये उससे कम या ज़्यादा हो सकता है। और वो डिफरेंस कितना आएगा, कहीं हो सकता है 1%, कहीं 0.1%, बहुत ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं कि 5 का 4 लीटर हो जाएगा, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। 1%, 0.1%, 2%, इसी रेंज में कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज आता है। तो अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, आप कह सकते हो सर हमने तो ऐसा नहीं सोचा, हमने तो जितने भी क्वेश्चंस किए, अगर ये 2 लीटर, ये 3 लीटर तो 5 लीटर, ये 10 लीटर, ये 20 लीटर तो ये 30 लीटर। यस, इसी तरह से हम करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ वॉल्यूम 5 लीटर नहीं है, कि इसका 2 लीटर और इसका 3 लीटर हम मिक्स कर रहे हैं, और अगर यहाँ वॉल्यूम 5 लीटर नहीं है, तो क्वेश्चन आता फिर कितना है, फिर कितना है। 5 लीटर नहीं लेना तो कितना लेना है, हमें कैसे पता चलेगा कि 5 लीटर है या 5.2 लीटर है या 5.5 लीटर है या 4.2 लीटर है, 4.5 लीटर है, हमें कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है? तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हम यहाँ का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सके। यानी कोई ना कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हम यहाँ का वॉल्यूम निकाल सकें। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने सिंपली 2 + 3 तो क्या कर दिया 5 लीटर। हाँ, अब आप ये सोच रहे हो कि सर
क्या पता थी वहां पर? तो पहले तो ये सोचे कि क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे मैं यहाँ का वॉल्यूम निकाल सकूं। तो अगर मुझे यहाँ का वॉल्यूम निकालना है तो देखो ये क्लियर है कि मिक्सअप करने पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन मिक्सअप करने पर मास चेंज नहीं हो सकता। मास चेंज नहीं हो सकता। अगर ये W1 ग्राम है, ये W2 ग्राम है, तो ये कंफर्म है W1 ग्राम, ये W2 ग्राम है, तो ये W टोटल यानी ये इतना ही होगा इसका मास, मास ऑफ सॉल्यूशन W1 प्लस W2 के बराबर होगा, ये हमेशा होगा। ये सॉल्यूशन के मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का नहीं है। ये किसका मास है? सॉल्यूशन का मास है। ये इस सॉल्यूशन का मास है, ये इस सॉल्यूशन का मास है, तो इस सॉल्यूशन का मास इन दोनों के सम के बराबर होगा। और अगर आपको इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका तरीका क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर ये वॉल्यूम आपको निकालना है तो ये सॉल्यूशन का मास और इस सॉल्यूशन की क्या पता होनी चाहिए? डेंसिटी, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी, और इस सॉल्यूशन का मास जो है ये कैसे आएगा? इन दोनों के मास के बराबर, यानी W1 प्लस W2। मतलब अगर आपको ये वॉल्यूम निकालना है तो क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, इस सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, और ये जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी। देखो मैं बता दूं, डेंसिटी इसकी अलग होगी, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी। हमें इसकी डेंसिटी से मतलब है, इन दोनों की डेंसिटी मिक्सअप करने से पहले इसकी डेंसिटी से मतलब नहीं है, मिक्सअप करने से पहले इसकी डेंसिटी से मतलब नहीं है, हमें इसकी डेंसिटी चाहिए, इसकी डेंसिटी और इसका मास। हाँ, इसका मास निकालना है तो आप ये कह सकते हो इसका और इसका मास हमें पता होना चाहिए। यानी कुल मिला के शॉर्ट में हमें फाइनल सॉल्यूशन का मास और फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर गिवन है क्वेश्चन में, अगर ये गिवन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम इससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अगर ये दोनों डेटा गिवन है और दे रखा कि ये 2 लीटर और ये 3 लीटर, तो हम 5 लीटर नहीं बोलेंगे। ये 2 और ये 3 लीटर है तो हम 5 लीटर नहीं बोलेंगे, हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां से निकालेंगे। इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे। ये नहीं कि सर ये 2 और ये 3 लीटर है तो फिर तो 5 लीटर होगा, नहीं, प्रायोरिटी इसको नहीं मिलेगी, प्रायोरिटी इसको मिलेगी कि क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं होती, बट अगर ये सॉल्यूशन का मास और ये डेंसिटी हमें दे रखी है तो यहाँ से हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो वहां पर सीधा सीधा अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो 2 लीटर प्लस 3 लीटर 5 लीटर, और अगर यही इंफॉर्मेशन होगी तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। वो क्वेश्चन करते हैं जिससे मेरी जो बात है वो आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी। जस्ट अ मिनट।
प्योर वाटर है, डेंसिटी आई थिंक सबको पता है, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखी है। ये प्योर मिथेनॉल है, प्योर मिथेनॉल, जिसकी डेंसिटी यहाँ पर दे रखी है। मिथेनॉल प्लस वाटर को मिक्स किया हमने, मिथेनॉल प्लस वाटर को मिक्स किया, हमें यहाँ पर इसकी मोलरिटी, मिथेनॉल की ये सॉल्यूशन बन गया, ये प्योर सब्सटेंस है, ये सॉल्यूशन बन गया, और यहाँ पर हमें इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, मिथेनॉल की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इसकी डेंसिटी पता है, इसकी डेंसिटी पता है, और आई थिंक मुझे लगता है इसकी डेंसिटी भी आप लोगों को पता है। क्या कहते हो? पहला क्वेश्चन का वॉल्यूम 14 ml नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमें इसकी डेंसिटी पता है और इसका भी मास पता है, इसका भी मास पता है। अगर आप पूछोगे इसका मास कितना, तो डेंसिटी इसकी पता है सबको, 1 ग्राम पर ml। ये कितने ग्राम हो गया? 10 ग्राम, यानी W1 कितना हो गया? 10 ग्राम। W2 कितना हो गया? ये 10 ग्राम लिख देता हूँ मैं, चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट ही। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितने ग्राम है? 10 ग्राम। इसकी डेंसिटी 0.8 इंटू 4 तो 3.2 ग्राम। तो 10 प्लस 3.2, ये फाइनल सॉल्यूशन का मास भी इतना ही होगा, डिवाइडेड बाय 1.1, ये कितना होगा? 13.2। सॉल्व करो, ये 12 आ जाएगा, राइट। ये 12 ml, यानी फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 14 ml नहीं हुआ, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ? 12 ml। ये 12 ml है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालनी है? मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए? मिथेनॉल के मोल्स। हाँ, मोल्स तो जितना, ये कितने ग्राम है? 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम यानी मिथेनॉल का मास 3.2 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी 14 से डिवाइड नहीं हुआ है, 12 से डिवाइड हुआ है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, इसका मास पता है और इसका मास पता है, इसलिए हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया है। अगर यहाँ पर मैं ये डेटा यहाँ से हटा दूँ, अगर ये डेटा यहाँ से हटा दूँ, फिर सीधा सीधा फाइनल वॉल्यूम क्या लेना पड़ेगा आपको? 14 ml ही लेना होगा, क्योंकि अगर ये डेटा नहीं गिवन है, ये डेटा नहीं गिवन है, तो फिर हम फाइनल वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो फिर हमें मानना ही पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका 10 + 4, इसका कितना ml होगा? 14 ml। तो ये सब डेटा पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ।
करिए करिए। क्या कहते हो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कंसिडर करना है या नहीं करना है? क्या फाइनल वॉल्यूम 5 लीटर होगा या कुछ और होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर फाइनल वॉल्यूम 5 लीटर ही लेना पड़ेगा आपको। आप यहां पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कंसिडर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? समझ में आ रहा है? फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी तो दे रखी है, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन का मास कैसे है? क्या पता है फाइनल सॉल्यूशन का मास? बहुतों को लगता है हाँ सर निकाल सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन का मास, इसके 2 लीटर इंटू 2 है, तो यहाँ से इसके मोल्स कितने होंगे? 4 मोल्स। इसका मास निकाल लेंगे, 4 मोल्स का मास। ये 4 मोल्स का जो आप मास निकाल रहे हो, ये क्या सॉल्यूशन का मास है क्या? ये सॉल्यूशन का नहीं, ये केवल सॉल्यूट का मास है। आप 4 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी इसका मोलिकुलर मास कर रहे हो, ये तो सॉल्यूट का मास है। 3 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलिकुलर मास कर रहे हो, ये भी सॉल्यूट का मास है। सॉल्यूशन का मास थोड़ी। सॉल्यूशन के मास के लिए तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए जो नहीं दे रखी है। इस सॉल्यूशन की 3 लीटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए जो आपको नहीं दे रखी है। यानी यहां पर आपको सॉल्यूशन का मास नहीं पता है। फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, लेकिन इसका अब इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर। ये तो ऐसे ही मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको दी, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होता है? यहाँ पर जो सॉल्यूट का मास होता है हम उसी को सॉल्यूशन का मास ले लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो सॉल्यूट है वही सॉल्यूशन का मास है। नहीं है, यहाँ पर आपको इनिशियल इसका मास नहीं पता, इसका मास नहीं पता, तो फिर सीधा सीधा यहाँ से एल्यूमिनियम के कितने मोल्स है? 2 इंटू 2 इंटू, समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम के मोल्स, एल्यूमिनियम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 8 लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से 1 इंटू 3, और यहाँ पर फाइनली एल्यूमिनियम +3 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। यही आंसर है। 8 + 3 11 डिवाइडेड बाय 5। पर्टिकुलरली मिस्टेक कहाँ होती वो मैंने बताया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखना, सॉल्यूशन का मास पता था, खैर वहाँ पर एक H2O था, प्योर था, मिथेनॉल भी प्योर था, तो दोनों का मास पता था। यहाँ दोनों सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, सॉल्यूट का नहीं। हमें सॉल्यूशन के मास से मतलब है, क्योंकि वॉल्यूम किसका निकालना है? सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर इस डेटा का कोई यूज नहीं आया है, इस डेटा का कोई यूज नहीं है, राइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की हमने बातें की। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मिक्सिंग से रिलेटेड ये जो पार्ट है आगे बहुत जगह यूज होता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में यहाँ पर ये जो मिक्सिंग करने पर वहाँ बहुत सारे वहाँ पर मिक्सिंग हम करते हैं, जिसके कारण कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, मोलरिटी चेंज हो जाती है। तो मोलरिटी निकालना जो है वो हमें आना चाहिए। तो ये पार्ट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। बेसिक चीज़ है, अगेन अच्छी तरह से हमें ये पता होना चाहिए। और हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट से आप शीट पर क्वेश्चंस करते हो, रिलेट करने की कोशिश करिए। मुझे पता शीट में कहाँ कौन सा क्वेश्चन है। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कि शीट में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि इससे सॉल्व होंगे। वहाँ ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और मुझे पता चल रहा है ये क्वेश्चन नहीं। ये शीट्स में जो क्वेश्चन है मुझे पता है, उसी के अकॉर्डिंग थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट
जो थ्योरी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे जितने भी क्वेश्चंस कोई इमेजिन कर सकता है वो भी सॉल्व हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस है जो मैं आपको करा रहा हूँ। आप सोचो हर जगह हम अलग अलग कितना, यानी ये मॉल कॉन्सेप्ट चैप्टर आप एनसीईआरटी उठा के देखना, आपको लगेगा कहाँ एनसीईआरटी में, नहीं है वहाँ पर, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ पर बस मोलरिटी टर्म डिफाइन होगी, बात खत्म। हमने उस पर इतने सारे क्वेश्चंस किए, मोलरिटी पीएच को कैसे यूज करना है, तो ये हम क्वेश्चंस वहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। ये इतने बहुत सारे क्वेश्चंस, उनको देखकर हमने ये सारा बनाया कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कैटेगरीज बनाई है। इवन आप शीट में देखोगे कैटेगरीज बनी हुई है। आप सोचो कैटेगरीज क्या बना रहे हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड विद मिक्सचर, प्रॉब्लम रिलेटेड विद पैरेलल रिएक्शन। बहुत बार स्टूडेंट से पूछते हैं सर कोई बुक बन, नहीं है, क्योंकि बुक्स में इस तरह से कैटेगराइजेशन नहीं है। क्वेश्चन वहाँ क्या होता है, एक क्वेश्चन मिक्सचर का दे दिया, दूसरा कोई और कैटेगरी आ गई, फिर कोई और, सीक्वेंस नहीं है। पहले हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है, S1 के अंदर आप हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन करते हो, फिर जब आप S2 करते हो तो वहाँ सब कुछ मिक्स होता है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। यहाँ पर भी हमने अगेन स्टेप बाय स्टेप किया। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया मोलरिटी कैसे डिफाइन होती है, फिर हमने उसका इंटर कन्वर्जन किया, मोलरिटी पता तो मोलरिटी कैसे आएगी, फिर मैंने आपको प्योर सब्सटेंस के लिए मोलरिटी बताई, फिर वहाँ पर मैंने अल्फा को रिलेट किया, वहाँ से आपने नोटिस किया होगा वाटर की पीएच वाले पार्ट को लेके आया कि पीएच क्या होती है, वो भी मैंने आपको समझाया। ऐसा नहीं है वो पीएच क्या होती है वो भी मैंने आपको समझाया। इनफैक्ट मैं देख रहा था किसी ग्रुप के अंदर पीएच डिफाइन ही ऐसे होती है, मैंने ये क्लास में भी आपको बताया था कि पीएच को हमने डिफाइन किया, उसको डिफाइन ही ऐसे ही किया जाता है। और आज हमने बहुत सारे मिक्सिंग के क्वेश्चंस किए, बट अभी ये चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, इसमें अभी भी और कुछ पॉइंट्स है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।